और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश शर्मा से। तो दिनेश, कुल मिलाकर सियासत में सांप्रदायिकता पर संग्राम की कड़ी में ये एपिसोड। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए पहले भी क्योंकि सीएम जो है भाजपा शासित राज्य है उनकी उनमें जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसे लेकर सवाल उठाते रहे हैं और भाजपा भी हमलावर रही है कांग्रेस राज्य सरकार पर। एक बार फिर से जो है वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है। जिस तरीके से पहले सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और उसके बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर निशाना साधा कि आखिर राजस्थान की जिम्मेदारी कौन लेगा। सीएम के ट्वीट की अगर बात करें तो उन्होंने भाजपा शासित 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के वीडियोज वहां के आ रहे हैं और धर्म के आधार पर लोगों से जो है वो मारपीट की जा रही है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, ठेला लगाने वाले हो या रेहड़ी वाले हो, उनके साथ मारपीट की जा रही है। और चिंताजनक बात यह है कि धर्म के आधार पर ये मारपीट हो रही है, तो ये काफी चिंताजनक है। और साथ ही ज्यादा चिंता की बात यह है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो सरकारों पर जो है वहां की सवाल उठाए सीएम गहलोत ने। ठीक है, मैं दिनेश आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता विधायक भी हैं रामलाल शर्मा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामलाल जी, स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। रामलाल जी, ट्वीट में जो बातें की हैं क्या वो सोचने योग्य नहीं है जो सीएम का ट्वीट है उसमें? मुख्यमंत्री जी जो घर जल रहा है वो तो मुख्यमंत्री जी को दिख नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी चिंता अन्य प्रदेशों की कर रहे हैं। कम से कम राजस्थान के अंदर भी गृह मंत्री के पद के दायित्व का निर्वहन मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को एक भी विधायक के ऊपर विश्वास नहीं है या एक भी विधायक के इस योग्य नहीं है कि वो गृह मंत्रालय का पदभार संभाल सके। रही बात राजस्थान के अंदर जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही है और ये हम नहीं करे, कांग्रेस के ही विधायक और पूर्व मंत्री रहे हेमाराम जी चौधरी ने इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि बजरी माफिया बिना थाने के अंदर भुगतान किए हुए कोई ट्रॉली भी नहीं ले जा सकता। जिस तरीके से इन्हीं के भरत सिंह जी ने कहा कि राजस्थान के अंदर नहीं, लेकिन रामलाल जी वैसे ये बात तो फैक्ट है ना कि सांप्रदायिकता से जुड़े वीडियोस की बाढ़ तो आई हुई है। नहीं, देखिए राजस्थान के अंदर जो घटनाएं घट रही है मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर भी संवेदना प्रकट करे ना। बारां के अंदर किस तरीके से दिन दहाड़े व्यक्ति को मारा गया, जयपुर के अंदर शास्त्री नगर के अंदर किस तरीके से बहुसंख्यक समाज के लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर किस तरीके से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, मकानों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, तो मुख्यमंत्री जी उन घटनाओं का जिक्र भी करेंगे कि राजस्थान के अंदर ये अराजकता का माहौल। रामलाल जी, मैं आपके तर्क के हिसाब से जाऊं तो जैसे मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम है, जब वो अगर राजस्थान की किसी घटना पर ट्वीट कर देते हैं या बोल देते हैं तो फिर तो वो भी गलत है, उनको हरियाणा देखना चाहिए। रामलाल जी, रही बात उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर घटनाएं घटित होगी, लेकिन घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है, महत्वपूर्ण ये है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक संगठित अपराध किस संचालित हो रहा था, उस संगठित अपराध को तोड़ने के लिए वहां की सरकार ने कितना बड़ा ऑपरेशन चलाने का काम किया, अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया। किस तरीके से नाबालिग बच्चों के साथ जो दुष्कर्म होता था उनके लिए कठोर कानून बनाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। लेकिन राजस्थान के अंदर आपके तर्क के हिसाब से रामलाल जी, मैं आपके तर्क के हिसाब से बात कर रहा हूं ना कि जैसे अगर आप देखिए मेरे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी अब जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामलाल जी, मेरा सवाल मैं स्पेसिफिक कर देता हूं। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राजस्थान में कोई अपराध की घटना होती है तो हमने देखा है बीजेपी के भी जो सीएम है अलग अलग राज्यों में उनको ट्वीट करते हुए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल घटनाएं देश के अंदर कहीं पर भी कोई घटित होती है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। घटनाएं घटित होती है, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेता है वो उनके ऊपर ट्वीट करके और संबंधित सरकार का ध्यान आकर्षण करने का काम करते हैं। लेकिन वो कम से कम मुख्यमंत्री जी राजस्थान के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, जो यहाँ के लोगों के जिस तरीके का बर्ताव व्यवहार है उसके ऊपर भी तो कम से कम बोले। हाँ, मैं एक सवाल प्रताप सिंह जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। प्रताप सिंह जी, ऐसे ही एक थॉट दिमाग में आया, जब सीएम अशोक गहलोत एमपी और यूपी की बात कर रहे हैं तो वहां पर कांग्रेस भी तो अस्तित्व में है ना, सरकार पर दबाव डालकर कार्रवाई क्यों नहीं करवा सकती? विपक्ष के तौर पर कांग्रेस वहां पर क्यों एक्टिव नहीं है उतनी जितनी यहां से एक्शन दिखाई गई? सब जगह विपक्ष अपना काम करता है। मध्य प्रदेश में भी विपक्ष एक्टिव है और पूरे देश में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें काम कर रही है। 3 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। जब देश में कहीं भी घटना घटती है तो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हर मुख्यमंत्री को, हर मंत्री को, हर आम नागरिक को घटना के ऊपर ट्वीट करने का अधिकार है, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो।
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जाति और धर्म से ऊपर उठकर कोई भी अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। और इस देश में तो आप जानते हैं धर्म और संस्कृति इतनी जबरदस्त है कि कहीं भी संगठित अपराध हो तो उसके खिलाफ सरकार यहाँ कांग्रेस की है तो हम कार्रवाई करते हैं, सबकी कोशिश होती है, वहां उनकी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं पर भी यदि भीड़ किसी एक व्यक्ति को मारती है वो किसी भी जाति धर्म का हो, ये गलत है, इस पर एक्शन होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी निभाना ये कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है। और ट्वीट करना सबका अधिकार है, ट्वीट करना सबका अधिकार है। लेकिन और बीजेपी के इस राजस्थान पॉइंट में क्या आपको दम नहीं लगता कि हाँ अपराध के आंकड़े राजस्थान में एक दूसरी कहानी तो बोल रहे हैं, ठीक है कि सांप्रदायिकता से जुड़े अपराध नहीं हो रहे लेकिन दूसरे अपराधों की संख्या तो ज्यादा दिख रही है। देखिए एक बात आप मानकर चलिए, कहीं पर भी मध्य प्रदेश में, यूपी में या राजस्थान में कहीं पर भी यदि इस तरह का अपराध होता है या किसी भी तरह का अपराध होता है उस अपराध के खिलाफ कार्रवाई करना राजस्थान में राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, यूपी में यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। और केंद्र में यदि कोई बात होती है, कहीं भी बड़ा काम होता है तो उसमें केंद्र सरकार के हम सब मिलकर इसमें काम करते हैं। और इसमें यदि कहीं ट्वीट होता है, जब टीवी पर कोई फोटो आता है, राजस्थान में कोई घटना होगी तो राजस्थान की सरकार को जवाब देना होगा। जिस तरह का मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिन से आ रहा है उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया तो इसमें कोई गलत नहीं है। हर मुख्यमंत्री को अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ट्वीट भी करना पड़ेगा, सख्ती भी करनी पड़ेगी कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए। राजस्थान में यदि कोई भी अपराधी अपराध करेगा। और रामलाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए बढ़ेंगे आगे।